को हैं दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और इस वक्त मैं वाराणसी के परमपुर गांव में मौजूद हूं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 6 गांवों को गोद लिया है उनमें परमपुर भी शामिल है और इस गांव को उन्होंने इसी साल जुलाई के महीने में गोद लिया, जिसके बाद यहां पर जो लोग रहने वाले हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं। उन्हें उम्मीद है यहां पर तरक्की और विकास की राह खुलेगी। लेकिन सवाल बड़ा ये भी खड़ा हो रहा है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्माता हुआ चला जा रहा है। जैसे जैसे फरवरी और मार्च की तरफ ये तमाम महीने बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अखिलेश यादव पर संत समाज की ओर से गुस्सा जाहिर किया गया है। आपको बता दें यूपी के पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए उन्हें चिलमजीवी कहा गया और उनकी ओर से कहा गया कि दरअसल हमारे पास तो बहुरंगी हैं लेकिन एक रंग वाले सबको साथ में लेकर नहीं चलते। ये कहकर गाजीपुर में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा था, लेकिन जवाब सरकार की ओर से नहीं बल्कि साधु संतों की ओर से आया है। उनका ये कहना है कि दरअसल योगी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साधु संतों को आखिर क्यों इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक दलों की ओर से, उन्हें इसका जवाब भी मिलेगा। ये तमाम बातें कही गई हैं आज संत समाज की ओर से। इन सब के बीच आपको बताते चले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी पिछले कई महीनों में सुर्खियां बटोरता रहा। वो था अखिलेश यादव के लिए अब्बाजान जैसे शब्दों का इस्तेमाल। तो चीलमजीवी, अब्बाजान जैसे शब्द क्या आगे आने वाले वक्त में इन पार्टियों को वोट बैंक के रास्ते को तय करने में मदद करेंगे या फिर नुकसान पहुंचा देंगे? इसी पर चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये चिरंजीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे नहीं ले जा सकते। उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में चिलम चोट हो रही है। अखिलेश यादव अपना प्रिय तकिया कलाम बोल बोल कर योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं। ये चिरंजीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे नहीं ले जा सकते। वो हम बदहाल है बाबा मुख्यमंत्री जी की वजह से, क्योंकि उन्हें फुर्सत ही नहीं है, धुआं उड़ाने में। गाजीपुर से लखनऊ तक विजय रथ यात्रा में अखिलेश के मुंह से ये उद्गार निकले। अक्टूबर में भी जब उन्होंने विजय रथ यात्रा शुरू की थी तब भी उन्होंने ऐसा ही कुछ बोला था। ये जो धुआं में रहते हैं, धुआं में ये जो चिरंजीवी है, इन्हें कुछ नहीं पता। योगी पर चिलम वाली अखिलेश की चोट नई बात नहीं। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी वो कई बार ऐसी बयानबाजियां कर चुके हैं। बताओ हमारे गठबंधन को शराब कह रहे थे एक बार, और हम तो कहेंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री चिलम मंत्री हैं। अखिलेश बार बार चिलम फूंकने के आरोपों के साथ योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है, लेकिन अब की बार कुछ साधु संतों ने इसे संत समाज का अपमान बता दिया है और बयान पर माफी न मांगने पर अखिलेश के खिलाफ घर घर जन जागरण की चेतावनी दी है। जिस प्रकार अखिलेश यादव जी ने कल सनातन हिंदू धर्म भगवाधारी सन्यासियों के ऊपर प्रहार किया, यह उनकी कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है कि ये अव्वल किस दर्जे तक का हिंदू विरोधी व्यक्ति है। चिलमजीवी, एक रंगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग इसके पूर्व कांग्रेस के नेताओं ने आईएसआई, बोको हरम जैसे शब्दों का प्रयोग भी इन लोगों ने किए थे। संत समाज की इस नाराजगी के बीच सवाल चुनावी जोश में भाषा की मर्यादा का भी उठा है। योगी पर निजी हमले को लेकर अखिलेश पर सवाल हैं, तो कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ का अब्बाजान वाला बयान भी सुर्खियों में था। अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी भी कई हफ्ते बचे हैं, लेकिन असली संग्राम से पहले ही बयानों की लड़ाइयां छिड़ गई हैं। अभी तो चुनावी बैतरणी में बहुत पानी बहना बाकी है। आज तक ब्यूरो। एक दूसरे पर निजी हमले करने से क्या 2022 में वोट मिल जाएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या चिलमजीवी और अब्बाजान ही यूपी चुनाव के मुद्दे होने वाले हैं, जिसको लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, और साथ ही हमारे साथ मौजूद रहेंगे अखिल भारतीय संत
समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी। लेकिन सबसे पहले आशुतोष वर्मा, शुरुआत आपसे ही करते हुए, संत समाज की नाराजगी मोल ले रही है समाजवादी पार्टी, और चीलम जीवी कहने की क्या जरूरत थी? अब देखिए, संतों की ओर से कहा जा रहा है कि माफी मांगे अखिलेश यादव। माफी मांगेंगे वो? नहीं चित्रा जी, ना ही हमने संत समाज के ऊपर कोई नाम लिया है और ना ही हमने किसी व्यक्ति का नाम लिया है। भाई ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई, और किसी को परेशान होने की जरूरत क्या है? क्या चिलम बोलना अब राष्ट्रीय गौरव, चिलम पीना क्या राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है क्या? और वैसे भी आप तो उत्तर प्रदेश से आती हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से आते हूँ। हमारे वहां तो पहले भी बोला जाता है कि जब कोई लंबी लंबी फेंकने लगता है तो हम बोलते हैं क्या चिलम पी के आए हो क्या? तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी का नाम लेकर नहीं बोला, तो किसी को दुख क्यों हो रहा है? हमको समझ में नहीं आ रहा है इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ही संजय हमारे साथ जुड़ेंगे, जितेंद्रानंद सरस्वती जी, मैं उनके पास आऊंगी। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, एक टिप्पणी जल्दी से आपकी भी ले लेती हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी संतों ने निशाने पर लिया है। ये कहा है कि चुनाव के ठीक पहले इन लोगों को बोको हराम, ISIS की याद आती है, देश की फिक्र नहीं है इनको, तुलना करते हैं हिंदुत्व की उससे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अगर कुछ भगवाधारी लोग हैं, उनको संत या संत समाज कहा जाए तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। सच बात ये है चित्रा जी, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अचानक से आप जब कभी हम बात करते हैं कि सीमाएं चीन की असुरक्षित हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सेना के पीछे छुप जाती है, कहती है साहब सेना का अपमान कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि ये लोग चंदा चोर हैं, आपके साथ ही अयोध्या में थे हम, ये चंदा चुराए हुए लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम के पीछे छुप जाती, भगवान श्री राम का अपमान कर दिया। अरे भाई, हम चंदा चोरों का अपमान कर रहे हैं। इसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को हम कुछ और कह देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिखंडी की तरीके से छुपती क्यों है? इस चीज को बताए ना, असलियत के मुद्दों पर आए। कोई किसी को चिलमजीवी कह रहा है, गलत है, लेकिन किसी को टोटी चोर कहना भी तो गलत है, किसी महिला को सुरपणखा कहना भी तो गलत है, किसी महिला को 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना भी तो गलत है, किसी सम्मानित महिला को कहना विदेशी गाय और उसके बेटे को देसी बछड़ा कहना भी तो, विदेशी बछड़ा कहना भी तो गलत है। और ये जब सारी चीजें प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी से कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता, कोई संत समाज नहीं कहता कि साहब हमारा संस्कार किसी महिला को सुरपणखा कहने से रोकता है। कहा किसी संत समाज ने? जो ये लोग संतवाद जो बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग संत समाज के पीछे न छुपे। ठीक है, जैसे ही बीजेपी के नेता जुड़ेंगे, इस सवाल का जवाब मैं ले लूंगी सुधांशु त्रिवेदी जी से। ठीक है, ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिर्फ 30 सेकंड। और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी भी इस वक्त मेरे साथ आ चुके हैं। नहीं, मैं लौटूंगी, एक बार उनकी बात हो जाए। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं। उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव ने तो इस संदर्भ में बात कही थी, जो लंबी लंबी फेंकता है, यानी कि जो अपनी बातें पूरी नहीं करता है और तमाम तरह के सपने दिखाता है। चीलम जीवी को लेकर आपको क्यों लगता है कि अखिलेश यादव को संत समाज से, प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए? चिलमजीवी शब्द के साथ एक शब्द और है, आप उस शब्द को सोचें। इसने कहा कि एक रंग के कपड़े पहनने वाले लोग, ये एक रंग के कपड़े पहनने वाले लोग कौन हैं? भगवाधारी। सिर्फ चिलमजीवी शब्द की बात नहीं है। और दूसरे, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, ये सबको भाजपा फला का समर्थक बता रहे हैं। भारत साधु समाज गुलजारी राम नंदा जैसे व्यक्ति ने, कांग्रेस के नेता ने बना के कांग्रेस समर्थक साधुओं की फौज 1953 में खड़ी की थी। और ये व्यक्ति बता रहा है, जो कांची के शंकराचार्य की गिरफ्तारी कराने वाली सोनिया गांधी के बारे में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने लिखा है, हमने नहीं लिखा है, कि कैसे कैसे षड्यंत्र, भगवा आतंकवाद की परिभाषा बनाने वाले लोग और इनके दलों के लोग। मुझे राजनीति में नहीं जाना और न राजनीतिक विषय में चित्रा जी लेना चाहता हूँ। मेरा इतना कहना है कि सुधांशु जी आरोप लगाए, सुधांशु त्रिवेदी जी, समाजवादी पार्टी जवाब दे, कांग्रेस जवाब दे, गाली गलौज करो, खूब शौक से करो। तुम्हारा स्तर यही है, घटिया स्तर, बार बाला को नेता मानने वालों। सुरेंद्र राजपूत जी हंस रहे हैं आपकी बात पर। लेकिन भारत के भगवान समाज
संत के नाम पर प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। सुरेंद्र जी, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। औकात में रहो, बहुत ही नीची तुम लोग किस्म के औकात में रहो। मैं बता रहा हूँ, किसने संत बना दिया? तो क्रिश्चियन क्यों तुम ना राक्षस हो, तुम लोग के बारे में देश को राक्षस हो। पता है। एक सभ्य महिला को बार बार हाँ। कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और चित्रा जी जैसे सभ्य महिला अरे के तुम्हारी सामने कह रहे हो। सभ्य महिला कितनी चित्रा सभ्य जी है, जैसी ये सभ्य देश महिला के जानता है। सामने कह रहे हो, कितनी तुमने सभ्य पूरी है। महिला जाति का अपमान किया है। से लेके असीमानंद तक अपनी महिला जेल में जाति का, रखने पूरी वाली महिला जाति का इस औकात में बदतमीज रहो, राक्षस औकात ने अपमान किया है। में मिट गई ये साधु के वेश में राम के राक्षस अस्तित्व है। को मिटाते मिटाते साधु तुम के फिर वेश में जाओगे। राक्षस है ये। ऐसे इसने ही पूरी नारी जाति का ऐसे भी अपमान राजीव किया है। त्यागी भी इसी चैनल पर सिखा रहा था, राजीव समझे? त्यागी हमारे को ही साथ सिखा छोड़ो, रहा था। आप मूल रूप और से ऐसे साधु ही हार्ट के अटैक वेश हो में गया एक राक्षस हो। बेचारे को जो साथियों भारतीय के साथ समाज में प्लीज महिलाओं एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें, थोड़ा सा एक दूसरे का सम्मान करते हुए प्लीज। दोनों लोगों से ही गुजारिश है, प्लीज दोनों लोगों से ही गुजारिश है, एक दूसरे पर किसी भी तरह की कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें प्लीज। हम मुद्दे पर बैठे हुए हैं ना। एक रंग की बात कही गई है अखिलेश यादव की ओर से, उस पर डिबेट हो रही है इस वक्त। चिलमजीवी शब्द पर डिबेट हो रही है, अब्बाजान पर डिबेट हो रही है। प्लीज किसी भी तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से आप लोग बचे। पूरा देश इस वक्त देख रहा है, एक गरिमा भी मेंटेन करके रखे। अखिलेश यादव की ओर से आखिर वो कौन सा बयान दिया गया जिसको लेकर बवाल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है? संत समाज अपनी नाराजगी जता रहा है, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। विकल्प के रूप में हम सब दिखाई दे रहे हैं। ये पीला रंग, लाल रंग, सफेद और नीला, अभी आपने एक और नीला रंग देखा, हरा रंग, सब मिल गए, एक साथ हो गए। ये बहुरंगी जो इंद्रधनुष बनाया है, यही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। वो एक रंग वाले लोग क्या किसी के जीवन में रंग लाएंगे? एक रंग वाले लोग बहुरंगी जो इंद्रधनुष बनाया है उसकी सफाया कर देगी समाजवादी पार्टी। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या है जवाब इस पर आपका? चित्रा जी, जिस एक रंग की बात कर रहे हैं वो भारत के झंडे के सबसे ऊपर बैठा हुआ रंग है। और आप सब ने स्कूलों में पढ़ा होगा कि वो 3 रंगों में भगवा रंग किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान का प्रतीक है। और जिस क्षण अखिलेश यादव जी ये बोल रहे हैं, भारत की सनातन त्याग बलिदान की गौरवशाली परंपरा का उपहास उड़ा रहे हैं और उनके दिल में कितनी हिकारत है उस परंपरा के प्रति, इसकी अनजाने में अभिव्यक्ति कर रहे हैं। और अभी आपने देखा जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष जी ने समझाने का प्रयास किया, मान्यवर समझाने का प्रयास करिए, बहलाने का प्रयास मत करिए। प्रदेश की जनता इतनी नासमझ नहीं है कि एक रंग का मतलब क्या है। और जो आप चिलम जीवी की बात कह रहे हैं कि वो चिलम खा के आए, ऐसा नहीं बोला जाता। बोला जाता भांग खा के आए हो क्या? अगर कोई ऐसे बोलने लगे तो आपको लगे कि कोई अन्यत्र बोला जा रहा है। आपने देखा सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कितने आक्रोश में आ गए और स्वामी जी के ऊपर बरसने लगे। उनको लग रहा है कि भाई किसी के बारे में बोल दिया गया। तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, यदि इनका इशारा उनकी तरफ था, सोनिया जी की तरफ, तो हैसियत है तो ये वैगनर एल्बर्टस जो कि केजीबी की रिटायर्ड चीफ, उसने अपनी किताब स्टेट विद इन स्टेट्स में जो सोनिया जी के बारे में लिखा, करो जाके ना मुकदमा। मलय कृष्णधर सीबीआई के डायरेक्टर ने लिखा है, रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर ने, कि सोनिया जी के बारे में किस ढंग से इंदिरा जी वो करवाती थी, जासूसी करवाती थी। करो ना मुकदमा जाके। मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड में जो लिखा है जाके करो ना। वोल्कर रिपोर्ट में लिखा है कि किस ढंग से गैस के कूपन सद्दाम हुसैन की सरकार को दिए जा रहे थे, करो ना। स्वामी जी में भड़कने से क्या होता है? अगर साहस है तो जाके उसमें बोलिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सारी बातें अपनी जगह, इसके बारे में वो बोला, उसके बारे में वो बोला। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और फेसबुक पे ये लिखा गया मोदी जी के बारे में, तू चाय बेच, भले ही बाद में हटाया गया। और तो और मोदी जी की बोटी बोटी काट डालेंगे। किसने बोला था? इमरान मसूद ने। वो पहले थे, उस समय जब बोला उस समय वो आशुतोष वर्मा जी की पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में 2014 के चुनाव में। राहुल गांधी जी अगले दिन ही जोश से लबरेज होकर उनका चुनाव प्रचार करने गए और 2014 में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद उनको अपनी पार्टी में लाकर सम्मानित उपाध्यक्ष बनाया। मैं सुरेंद्र जी से और आशुतोष जी से बताइए, भारत के इतिहास में कोई उदाहरण बताइए जब किसी ने किसी नेता के प्रति बोटी बोटी काट डालूंगा यह शब्द कहा गया हो और उसके बाद भी उसका
खुलेआम समर्थन किया गया हो। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं सबकी शुरुआत तो सोनिया जी के 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव के उस बयान से हुई जिसमें मौत के सौदागर और इस ढंग के शब्दों का प्रयोग शुरू हुआ। भारतीय राजनीति में शब्दों की गरिमा की गिरावट की शुरुआत 15 वर्ष पहले हुई। यह ईमानदारी से कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति जो भारत की राजनीति को ऑब्जर्व कर रहा हो समझ सकता। सुरेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, फिर आशुतोष शर्मा आपके पास में आऊंगी। शब्दों की गिरावट की शुरुआत तो वो एक उदाहरण दे रहे हैं, और संत समाज पर बरसने से क्या होगा? अगर हिंदुत्व की तुलना की जाएगी तो वो सवाल नहीं पूछेंगे आपसे। अगर एक रंग को अब राजनीति के चश्मे से देखा जाएगा तो क्या संत समाज सवाल नहीं पूछेगा आप लोगों से? बिल्कुल चित्रा जी, आप तो बहुत सम्मानित प्रवक्ता है, आपके सम्मानित प्रस्तोता हैं। आपके सामने अगर किसी महिला को बारबाला कहा जा रहा हो और आप चुप हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। और सच बात यह है कि बारबाला किस संदर्भ में कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है। जब दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो मुझे कान में आवाज नहीं आएगी कि आपने उनके बारे में क्या टिप्पणी की, वो आपके बारे में क्या टिप्पणी कर रहे थे। जब दोनों लोग साथ में बोल रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्लीज अपनी बात को आगे बढ़ाइए। ठीक है, अब मेरी बात सुन लीजिए। तो सच बात यह है कि अगर कोई सोनिया जी के बारे में बारबाला सोनिया जी के बारे में नहीं कह रहा, संपूर्ण नारी जाति का अपमान कर रहा है, ऐसा आदमी साधु के देश में राक्षस के अलावा या रावण के अलावा कोई नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी के लिए कि पहली बार हुआ है 1948 से लेकर के आज तक कि संसद में किसी प्रधानमंत्री की अभद्र टिप्पणियों को एक्सपंज किया गया हो, जिसमें उन्होंने कहा था रेणुका जी को सूर्पणखा कहा था, बीके हरिप्रसाद को बीके हरिप्रसाद कहा था, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड शशि थरूर जी की सुनंदा पुष्कर जी को कहा था, और विदेशी गाय और जर्सी बछड़ा और क्या नाम कांग्रेस की विधवा, ये सारे शब्द आदरणीय सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हैं। और चाय बेचने वाला तो सच बात यह है प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, मुझे नहीं लगता इस पर कोई किसी को आपत्ति होनी चाहिए। और जब प्रधानमंत्री जी स्वयं ही इतने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी पार्टी के और लोगों से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते, कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के चुनाव वो कह रहे हैं शुरुआत तो आप लोगों ने कही थी ना, मौत का सौदागर कह के गुजरात में योगी जी को एक मुख्यमंत्री के लिए मौत का सौदागर कहकर शुरुआत आप लोगों ने की थी, बोल रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। ठीक है, जितेंद्र जी आप अपनी बात रखिए, आशुतोष शर्मा जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। जितेंद्र जी ठीक है, मेरा बस इतना ही कहना है। एक सेकेंड उनकी बात हो जाए, बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा इतना ही कहना है कि ये राजनीतिक दल आपस में आरोप प्रत्यारोप किसने किसको क्या कहा ये चले, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल राशिद अलवी ने किया हिंदुस्तान के साधु संतों के लिए, सलमान खुर्शीद ने ISIS बोको हरम जैसे शब्द, और वो अब चलते चलते अखिलेश यादव के शब्दों में चिलम जीवी और एक रंगा जैसे शब्द पर आ गए। अब आप बताएं कि इस देश का संत समाज अगर कल को प्रतिरोध में उतर करके खड़ा हो जाए, प्रक्रिया में खड़ा हो जाए, तो ये तो गालियां कोई नई थोड़े कांग्रेसी बक रहे हैं। ये तो कोई आज नया थोड़े, असीमानंद से लेकर के प्रज्ञा ठाकुर तक ऐसा है संत के भेष में रावण, भगवान पता है बकने में और कहने में क्या फर्क है। किस तरीके के संत हो वो हमें पता चल गया है, हमें पता चल गया है कि तुम्हारी कितनी अभद्र और कितनी नीच भाषा है। तुम साधु के भेष में रावण हो, करने वाले रावण हो साधु के भेष। ये तू तड़ाक वाली कौन सी भाषा होती है आशुतोष जी प्लीज? ये तू तड़ाक की कौन सी भाषा होती है आशुतोष प्लीज? ये तू तड़ाक की कौन सी भाषा होती है प्लीज? थोड़ा सा प्लीज, तू तड़ाक की कौन सी भाषा होती है? सुरेंद्र राजपूत जी थोड़ा सा मर्यादा बनाकर रखिए, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये तू तड़ाक की कौन सी भाषा होती है सुरेंद्र राजपूत जी? तू तड़ाक की कौन सी भाषा होती है? आपने इस भाषा नहीं सुनी? डिबेट में बैठे हुए हैं आप, थोड़ी तो अपनी गरिमा बरकरार रखिए। ये राजनीतिक नहीं, हम तो गरिमा बरकरार सर व्यक्तिगत टिप्पणी के मैं खिलाफ हूँ किसी के लिए भी, बस तू तड़ाक डिबेट में बैठकर प्लीज थोड़ा सा सर थोड़ा सा। नहीं, हम आपसे क्षमा मांग सकते हैं, आप जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन ये संत के नाम पर बहरूपिया जो है ये हमारे नेता को गाली दे, ये पूरी महिला समाज को गाली दे, ये पूरे समाज को गाली दे, और आप इनको कुछ नहीं कहे।
तुम्हारी ये नेता आरोप लगाएगी अनाचार और अत्याचार की पराकाष्ठा देश करे के- सिर्फ प्लीज चाटुकारिता के लिए व्यक्तिगत भाजपा टिप्पणी की। आपसे भी स्वामी जी गुजारिश अरे है, चाटुकारिता- आपसे भी स्वामी जी से गुजारिश है और आपसे भी प्लीज थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा बनाकर रखें। प्लीज तो चित्रा प्लीज जी आप जो प्लीज कहेंगी आपसे तो क्योंकि आप महिला हैं, समाज- क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं। श्रद्धावान समाज लेकिन के ये ऊपर शख्स उंगली बार-बार उठाने की कहेगा। कोशिश मत करना। इसको हम साधु के भेष में रावण नहीं कहेंगे। प्लीज मैं एक सेकंड यहाँ पर अरे क्लियर कर दूं। तुम्हारे एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड सुनिए। सुधांशु जी मैं आ रही हूँ। एक चीज मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूं, चाहे संतों के बारे में चाहे किसी महिला के बारे में, दोनों से ही गुजारिश है व्यक्तिगत और अभद्र टिप्पणी से प्लीज आप लोग बचें। पूरा देश आप लोगों को देख रहा है, थोड़ी सी मर्यादा का आप ध्यान रखें। यहाँ पर इस तरह की डिबेट नहीं होनी चाहिए कि हम सारी मर्यादाओं को लांघ जाएं। प्लीज आप दोनों से ही गुजारिश है। आशुतोष वर्मा जी पहले आप बोल दीजिए, सुधांशु जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। आशुतोष वर्मा जी क्यों नहीं बोले? जितेंद्र आनंद जी, अगर एक रंग में सभी को रंगने की कोशिश की जाएगी तो वो क्यों नहीं पूछेंगे सवाल आप लोगों से? उनका सवाल क्यों चुभ रहा है आप लोगों को इतना? बिल्कुल आशुतोष जी देखिए चित्रा जी, पहले तो इस बात को मैं स्वामी जी को बहुत ही अच्छी तरीके से आश्वस्त करना चाहूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक राजनीतिक टिप्पणी है और ये राजनीतिक टिप्पणी है, इसमें किसी तरीके से किसी संत समाज को बिल्कुल भी आहत होने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको आशय लेके कुछ बोला गया है, ये आप भी जानते हैं। अरे और भाई स्वामी जी जब एक रंगा किसके लिए कहा? एक रंगा किसके स्वामी लिए जी कहा? मेरी बात एक पूरी हो रंगा। जाने दीजिए। मुझे राजनीतिक टिप्पणियों से प्लीज मैं अपनी कोई बात पूरी कर लूं लेना चित्रा देना जी? नहीं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं चित्रा जी? जी जी बिल्कुल, बोलिए आशुतोष। हाँ, तो बोलिए, हमारा बोलिए, जो एक बोलिए। रंग का था ये उनके ऊपर टारगेट था, ये उनके ऊपर टारगेट था। जो इतिहास की बात बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो बताएं कि जब आरएसएस के दूसरे सर संचालक गोलवलकर ने गुरु पूर्णिमा के अवसर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, तिरंगे को देखते हुए, कि सिर्फ और सिर्फ भगवा ध्वज ही भारत संस्कृति को पूरी तरह प्रतिबिंबित करता है और मुझे यकीन है अंततः पूरा देश पूरा भगवा ध्वज में रंग जाएगा, ये तिरंगा वहां काम नहीं आएगा। ये उस पे अटैक था, ये उस पे अटैक था जब अगस्त 2013 को नागपुर की निचली अदालत में वर्ष 2001 के एक मामले में 3 दोषी बाबा मेड़े, रमेश कामले और दिलीप चटवानी, जो राष्ट्र प्रेमी युवा दल के थे, उनके ऊपर आरएसएस के मुख्यालय पे झंडा, भारत का झंडा लहराने के ऊपर आरएसएस के लोगों ने केस दर्ज किया और अदालत ने फ्री उसको कर दिया कि कैसी बातों पे आप केस करते हैं। ये उस पे अटैक था, ये उस संस्कृति पे अटैक था जो भारत की जो है भारत छोड़ो आंदोलन को खत्म करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ खड़े हुए थे। ये उस पे अटैक था जो लोग बोलते हैं कि भारत की आजादी भीख में मिली थी, भीख में मिली हुई थी। ये तो बात उनकी बोल नहीं पाते। जो आदमी राष्ट्र प्रेम की बातें करता है वो हमारे देशभक्तों के लिए, वो हमारे आजादी की सिपाहियों के लिए ऐसी गंदी गंदी बात बोलने वालों को भारत की आजादी भीख में मिली थी, जिन्होंने और ये बोला क्या बोलने वो वालों भगवा को पहनती उनको वो- है? नहीं नहीं नहीं, भगवा पहनती है, जिन्होंने उनको ये बात सम्मानित बोली क्या करते वो हैं, ये भगवा उनको पहनती सम्मानित है? करते हैं। क्या वो जी भगवा चित्रा पहनती जी, है? पद्मश्री दिया जाता तो सबको- है, इस सरकार में पद्मश्री दिया जाता है। ठीक है। आप मानिए आप उसको। सम्मानित करते हैं। पद्मश्री देना कोई हल्की सुधांशु बात नहीं त्रिवेदी है। जी। पद्मश्री मिलने वाले का आदमी का हाँ। आचरण देखिए आप किस तरीके से और है। संतों के आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। संतों को आगे करके बीजेपी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है क्या? सुधांशु त्रिवेदी जी वो तमाम उदाहरण दे रहे हैं आपको। आशुतोष जी फिर इस बात को करते करते भूल जाते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगा रंग में भगवा ही रंग के लिए लिखा हुआ है कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, बलिदान की परंपरा का। और भूल गए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और ये लोग क्या गीत गाते थे, मोरा रंग दे बसंती चोला, वो क्या था भाई? भगवा रंग के लिए तो था। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी आन पर, जिस चोले को पहन रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, उसी को भगत सिंह लड़े थे। और ये उसका अपमान है, ये उसका अपमान है जनाब। जिस पार्टी ने अपने आप बोल रहे थे, मैं डिस्टर्ब नहीं किया, आप अनचेक कुछ भी बोले, मैंने इंतजार किया आपके सुधांशु जी ने आपको बीच में नहीं टोका, आपने टर्न का इंतजार किया जनाब। उनको बोल लेने दीजिए। सुधांशु जी को मैंने बोल आपको लेने नहीं दीजिए। टोका, आशुतोष जी आपने प्लीज, टर्न का इंतजार। आपने जितना बोला उन्होंने बीच में नहीं टोका था। प्लीज सुधांशु जी को बोलने नहीं, दीजिए। हमको राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट, हम आपसे कब सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? आप सर्टिफिकेट बांट रहे थे ना हमको, तो मैंने तो सिर्फ आपको बताया। अरे आपने तो तिरंगा नहीं फहराया, 50 साल तक अपने राज्य मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। जिसने तिरंगा फहराया उसको आपने जेल करवा दी। आप बताइए ना इतिहास बताइए। और उसी में सफेद रंग भी है, हरा रंग भी है, बहुरंगी है, तिरंगा है हमारा। आप सुनिए, जब आप सुनिए, आप बोल रहे साथ तो मैं में बोलेंगे डिस्टर्बेंस तो नहीं कर समझ में रहा नहीं था। आएगा ना। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा था तिरंगा जनाब। है, सिर्फ भगवा नहीं है, तिरंगा है, सुनिए, 3 रंग है उसमें।
सुधांशु जी, हाँ प्लीज बोलिए आप। हाँ, मैं बिल्कुल तीन रंग कह रहा हूं, पर उस तीन रंग में भारत की प्राचीन बलिदान की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक भगवा रंग है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है। और वो भगवा वो है जो मैंने बताया, जिसको भगत सिंह ओढ़ के गए थे, जिसको पहन के झांसी की रानी अपनी आन पे कूदी, जिसको लेकर छत्रपति शिवाजी आगे बढ़े, जो महाराणा प्रताप के ध्वज के ऊपर था, जो विक्रमादित्य के ध्वज के ऊपर था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के ध्वज के ऊपर था, जो भगवान कृष्ण के ध्वज के ऊपर था, भगवान राम के ध्वज के ऊपर था। और सबका अपमान और जिस प्रकार की बातें आप आशुतोष जी बता रहे हैं, ये मुलायम सिंह जी पहली बार मंत्री कब बने थे? 77 में जनसंघ के साथ मिलकर बने थे ना। पहली बार मुख्यमंत्री कैसे बने 89 में? 180 सीटें थी और 56 सीटें हमारी थी। क्यों बने थे भाई? अगर इतना आपको जो आप कह रहे हैं ये अगर सच है, इसमें लेश मात्र भी सच है, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल गलत है, तो माफी मांगिए कि मुलायम सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनकर भाजपा के समर्थन से गलती की। आप कहिए 77 में जनसंघ के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बनने की गलती की, अगर सच है तो, और वरना कहिए वो झूठ है। अब मैं इस पे आ रहा हूं। देखिए हकीकत क्या रहती है, ज्ञान कौन लोग दे रहे हैं चित्रा जी? देखिए, अरे भाई आप तो इतनी देर से बोल चुके मान्यवर, आप बोल रहे थे। हाँ। देखिए ज्ञान कौन दे रहे हैं। एक सुरेंद्र जी, जिनकी की नेता इंदिरा जी ने नवंबर 1966 में गोरक्षक संतों पे धड़-धड़ गोलियां चलवा दी। एक आशुतोष जी, जिनके नेता ने 2 नवंबर 1990 को कार सेवकों को घेर के मारा और 200 से अधिक कार सेवक मारे गए, जिसमें कि आज अखबार में 3 नवंबर 1990 का आज अखबार देख लीजिएगा। और मारा ही नहीं, उसके बाद जलवे से कहा मैंने इतना मरवा दिए थे, इससे ज्यादा क्या कर सकता था, और इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता, इतने भी मर जाते तो गम नहीं था। तो भगवा को लेकर इनके दिल में क्या है, ये आज से नहीं है, ये तो जमाने से है। और बड़ा आश्चर्य मुझे क्या लगता है कि वो एक देखिए जी, कम से कम सुधांशु जी से इतने शिक्षाविद हैं, मैं उम्मीद नहीं करता था कि बाकी प्रवक्ताओं के तरीके से झूठ बोलना शुरू करेंगे। देखिए एक बात को समझिए, इन्होंने एक तो पहले बात बताई कि जनसंघ के साथ में भारतीय जनता पार्टी, अरे जनता पार्टी का उदय ही वहां पे हुआ था जहां पर जनसंघ और जनता दल साथ में मिले हुए थे। और आप वो बात बताते क्यों नहीं है? जब 1996 का चुनाव था, आप सबसे बड़ी पार्टी थी, तब तो आपने मायावती के साथ मिलकर सरकार बनाई, और 97 से लेकर 2003 तक आपने 3 चीफ मिनिस्टर बदल दिए, कल्याण सिंह, रामप्रकाश राजपूत और राजनाथ सिंह। आप तो अपने प्रदेश नहीं चला पा रहे हैं। अब आते हैं दूसरी बात, आप क्या बता रहे थे कि हमने गोली चलाई? अरे भाई सरकार आपकी है, आप केस कर दो, आप जेल में भेज दो, अलग परिवार आपके अंदर हिम्मत नहीं है। इतना ही आप झूठ बोलना शुरू करते हो, चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलते हो, होर्डिंग लगा के झूठ बोलते हो, इसलिए आपको बोला जाता है कि चिलम पे बोल रहे हो। और चिलम बोलना मारना कोई बुरी बात नहीं। क्या दिक्कत है आशुतोष शर्मा जी? जिस चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, नहीं भगवा रंग का अर्थ समझिए। ये एक शिक्षाविद आदमी है, इनको समझना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किस भावार्थ से बोल रहे हैं। और चोर की दाढ़ी में तिनका होता है भाई, चिलम पीना अगर राष्ट्रीय गौरव की बात है तो भाई बताएं ये लोग उसको भी पद्मश्री देते, उसमें क्या बात है? हम किसी के लिए नहीं कर रहे। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने आके पैदल कर दिया था, जवाब नहीं है इनके पास, पीछे दौड़ रहे थे। तो जिसके प्रधानमंत्री ने खुद मुख्यमंत्री को पैदल कर दिया है, उसके लिए अब जनता तैयार है, वो पैदल करेगी। आप देखते रहिए, आप झूठ बोलते रहिए, चिल्ला के बोलिए, किसी पे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, जवाब सुन लीजिए आप, ठीक है। अब जल्दी से जवाब आगे करिए, इस पे फोकस करिए कैमरामैन से। मैं तिरंगे में तो हरा रंग झूठ बोलने की बात कह रहे हैं, और आप लोगों से भी पूछा जाता है। रुकिए, अभी मैं बताता हूँ, इतना झूठ की बात करते हैं। उधर भगवा ये क्या है भाई? आप लोगों से पूछा जाता है हरा रंग भी। ये झूठ बोलने की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार के समय का छपा हुआ अखबार है कि 200 कार सेवकों को मारा गया, और कहते हैं झूठ बोलना। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मतलब इतिहास के स्थापित सत्य को आप झूठ कहकर टीवी के ऊपर बोलेंगे। 3 नवंबर 1990 का अखबार है, आपकी सरकार के जमाने का छपा हुआ, अब जाके चेक कर लीजिएगा। इसलिए आप ऐसे झूठ मत बोलिए कि फायरिंग करवा दी, झूठ बोल रहे हैं। अरे और तो और 2017 में फिर देखिए डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, आप फिर पीछे बोलने लगे। 2017 में आपके फिर तरीका क्या है भाई? मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ आपके बीच में, आप लोग बोल रहे हैं, इसलिए आप लगातार बोल रहे हैं। आशुतोष जी, गुजरात के अखबार प्लीज आप बोलने दीजिए, फिर आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। लगा रहे हैं वो 1990, अरे वो 1990 का अखबार दिखा रहे थे, तब किसकी सरकार थी बताइए? आने आशुतोष जी, तब किसकी सरकार थी? आप कह रहे हैं कि सरकारें अगर और दूसरी बात, इतना ही नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में वहां सरकार किसकी थी?
ठीक है, अब गुजरात सुन का लीजिए अखबार ना, दिखाए क्या? सुन लीजिए उनको, फिर आप हजारों बोलिएगा अखबारों में प्लीज निकल गया था, आशुतोष देश जी, से लेकर प्लीज विदेश से आशुतोष निकल जी, के आया था। ठीक अरे है, दिखाइए निकाल ना लीजिए जहां आप। पे कहा गया वो घेर के मारे गए, बताइए। कहीं मैं गजब चुनौती बात से है। कहता हूं दिखाइए अरे तो जहां पे भैया, कहा गया वो घेर सुनी घेर पे के चलाओ मारे ना। गए और उसके बाद मुख्यमंत्री ने आप कहा केस क्यों हाँ नहीं मैंने करते हो? मरवाया। आप केस आपके क्यों नहीं मुख्यमंत्री करते ने हो? कहा, आप केस और क्यों नहीं उस करते हो? जमाने में ही नहीं आप कहा। केस करो। 2017 के आप विधानसभा केस करो। के चुनाव में, आप लखनऊ केस करो, आप कैंटोनमेंट सांसद, आप के केस चुनाव करो। प्रचार के दौरान आखिरी चरण का चुनाव प्रचार था, झूठ अपनी मत बहू बोलना के शुरू पक्ष में कीजिए, चुनाव कोई प्रचार झूठ। करने गए आशुतोष और शर्मा ना जी, इतने प्लीज। मैंने झूठ मरवा दिए बोलना थे, इससे ज्यादा मैं और मुसलमानों को मिसलीड क्या उनको बोल कर लेने सकता दीजिए, था। आपकी अगर बारी इतने भी आएगी मर तो जाते बोलिएगा नहीं आप। था। आशुतोष शर्मा जी प्लीज। चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलो, खूब बोलो। देखिए, जो दर्शकों आपके को सब आरोप समझ है, में आप आता केस है। लीजिए, आप केस करिए ना। अरे आप भाई, सुनी जब पे कहा चलाइए। पेपर भी आज दिखा तक दिया तो केस झूठ चलाए। झूठ नहीं रहता। आहा, सबको दिखाई पड़ रहा है कौन क्या कर रहा है आशुतोष जी। ठीक है, अब दर्शकों को चलिए समझ में बाकी आ रहा है। मेहमानों को भी आपके मैं नंबर शामिल आपकी कराती पार्टी हूँ। में बढ़ रहे होंगे जितेंद्र तो आनंद पार्टी जी, के नंबर ठीक है, दर्शकों उसके में बाद ठीक में ठाक कम सुरेंद्र होते हैं। राजपूत जी आपके पास आऊंगी। ठीक है, इसी इसी का अर्थ चिलम था और कोई चिलम ठीक नहीं है। था। जितेंद्र झूठ आनंद बोलते सरस्वती रहो, जी, सीधे बड़े मैं बड़े आपके होर्डिंग पास पे आते बोलो। हुए, स्वामी जी आपसे सवाल मेरा सीधा सा है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने राजनेताओं के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन अब आप लोग नाराज हैं और टीवी डिबेट में भी जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे आपकी नाराजगी झलक रही है। क्या आप लोगों ने मन बना लिया है कि अब संत समाज सड़क पर उतरकर इन पार्टियों का विरोध करेगा? क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि ये तो राजनीतिक दलों के लिए इस्तेमाल किया गया था, संतों के लिए नहीं था। अगर मान लीजिए व्यक्तिगत मेरी समझ चित्रा जी छोटी है, मैं अखिल भारतीय संत समिति का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, लेकिन मेरी समझ छोटी है, तो क्या अयोध्या के, प्रयागराज के, हरिद्वार के, बाकी उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों के लिए संतों की समझ छोटी है? आज विभिन्न चैनलों पे उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से संत लाइव हुए और उन्होंने इसी बात को दोहराया, भाई आप राजनीति करो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पीछे के दिनों से जिस प्रकार सलमान खुर्शीद, राशिद अलवी से लेकर के अखिलेश यादव तक ने सनातन हिंदू धर्म, भारत की भगवा परंपरा, सनातन परंपरा को निशाना बनाया, गालियां बकी, चिरंजीवी से लेकर के एक रंगा तक का, अरे हम अपना श्राद्ध करके आते हैं, हमारे श्राद्ध चिलमजीवी 2019 के पहले भी वो बोलते हमें थे, इन बातों से चिलमजीवी। कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ। चिलंजीवी किन संदर्भों में कहा, ये कुछ भी सफाई दें, समाज मूर्ख नहीं है, देश भी समझता है, समाज भी, चित्रा जी आप भी समझती हैं। इसलिए मेरा कहना है राजनीति करो, खूब गाली गलौज करो, क्योंकि आप जितने निचले स्तर पे जाके राजनीति कर रहे, ये छात्र संघ का चुनाव नहीं है, किसी विधानसभा का चुनाव है। तो विधानसभा के चुनाव में ये भाषा ठीक नहीं है। और जिस तरीके की भाषा साधु संतों के लिए इस्तेमाल की जा रही है पिछले कांग्रेस की ओर से तो चिलमजीवी नहीं कहा गया ना, एक रंगा कहा गया। मैं उनके लिए हाँ। तो कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि वो कोई नया गाली नहीं दे रहे। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जैसे व्यक्ति ने अपनी आत्मकथा में कांची के शंकराचार्य के गिरफ्तारी के षड्यंत्र में सोनिया जी कहाँ थी, इसके बारे में अंबिका सोनी ने कैसे मनाया, इस सब का विधिवत जिक्र किया है। इसलिए तथ्यों से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती और प्रणव दा को नकारा नहीं जा सकता। तो ये हिंदुत्व, भगवा, ये सब कांग्रेस के लिए कांटा जैसे चुभता है। राहुल गांधी जी का भी एक बयान है कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ने जाते हैं। अब तो उत्तर प्रदेश के मंदिरों में राहुल जी, प्रियंका जी सभी घूम रहे हैं। इसलिए सनातन धर्म को अपमानित करना, गालियां बकना, कोई चिरंजीवी कहे, कोई एक रंगा कहे, तो हमारी तो मजबूरी है कि हमने पूरे देश के संतों से आह्वान किया है कि आइए, ये उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होने जा रहा, ये सनातन हिंदू धर्म को तोड़ने का प्रयास है। जहाँ पे अयोध्या, मथुरा, काशी से लेकर के चित्रकूट, सुकृताल से नैमिषारण्य होते हुए हमारे तीर्थ क्षेत्रों को अपमानित करने का प्रयास है। तो हम देश के संतों को आमंत्रित कर रहे हैं, आइए। सुरेंद्र राजपूत जी, सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जिन लोगों ने पहले मंदिरों पर सवाल उठाए थे वही अब मंदिर मंदिर पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके बयान पर आपकी प्रतिक्रिया?
सुरेंद्र जी। चित्रा जी, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सुधांशु जी जितना समय मुझे आप देंगी और बहुत स्पष्ट रूप से 3-4 बातें मुझे चूंकि कही गई हैं, मैं सारी बातों का जवाब। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि सनातन धर्म का जो भी अपमान करेगा वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, नरक का भागी होगा। और सनातन धर्म और भगवान श्री राम के नाम पर जो वोट की राजनीति करेगा वो निश्चित तौर पर नरक जाएगा, वो चाहे कोई हो, किसी भी पार्टी का हो। बहुत साफ सी बात है, सनातन धर्म मेरा भी है और सनातन धर्म आपका भी है। अभी अब मैं संत समाज और आदरणीय सुधांशु मिश्रा जी से एक प्रश्न मैं रख देता हूं उनके सामने कि डॉक्टर संजय निषाद है, इनकी सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के अध्यक्ष। प्रभु श्री राम की वल्दियत को उन्होंने बदलने का काम किया, राजा दशरथ को बेइज्जत करने का काम किया, माता कौशल्या को बेइज्जत करने का काम किया। और आज वो जो है उससे ये जो कथित संत समाज के सज्जन बैठे हुए हैं, इनको कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। भगवान श्री राम की वल्दियत को इतनी अपमानजनक बात किसी ने नहीं की। एक बात। दूसरी बात, अमित शाह साहब ने पूरी रामायण को बदलने का काम कर दिया। उन्होंने कहा राम राज्य असलियत का राज्य नहीं था, रावण राज्य अच्छा राज्य था, ताकि इसीलिए वो भरत को भेजे थे। इस पर दोनों पर संत समाज की चुप्पी जो है कहीं ना कहीं सनातन धर्म को खा रही है। तीसरी बात, मैं आपको अभी सुधांशु जी ने बड़ा एक अखबार लेकर के बताया, तो मैं सुधांशु जी को सिर्फ वो बता रहा हूं जो कल्याण सिंह जी ने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में कहा था। उन्होंने कहा था 16 कार सेवक मारे गए थे और उस वक्त जिस वक्त मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त इनके जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे जिन्होंने फायरिंग का ऑर्डर किया था, वो श्री नृपेंद्र मिश्रा जी थे। आज की डेट में पुरानी इसके नाम नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी और आज मंदिर न्यास के अध्यक्ष। नृपेंद्र मिश्रा जी का मेन काम था, नृपेंद्र मिश्रा जी को कोई नहीं कह रहा, लेकिन इन्हें चूंकि राजनीतिक वोटों की फसल काटनी है इसलिए तिरंगे का भी अपमान कर रहे हैं। तिरंगे में एक भगवा रंग की सिर्फ बात कर रहे हैं, सफेद और हरे की बात ही नहीं कर रहे हैं। और वो लोग बात नहीं कर रहे हैं जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान। ये रावण राज और राम राज्य को लेकर आपने क्या कहा, अगर मैंने सुना है तो सही सुना क्या? ये राम राज्य रावण राज अच्छा था, राम राज अच्छा नहीं, ये किसने कहा, अगर मैंने सुना सही है? अमित शाह जी ने कहा कि रावण के राज्य में बड़ी अच्छाइयां थी, इसीलिए उसी अच्छाई को सीखने के लिए भरत को भगवान श्री राम ने भेजा था। ये अमित शाह जी ने बनारस में कहा है। रामायण बदल दी है उन्होंने, रावण राज्य की बात नहीं की, रामायण बदल दी। और संजय निषाद पर बोलने की हिम्मत हैसियत न सुधांशु भाई में है और ये संत समाज। जितेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पर। वो कह रहे हैं कि रावण राज की बात नहीं कही थी, रावण ज्ञानी था इस वजह से भेजा था लक्ष्मण को। सुन लेते हैं जितेंद्र जी आप क्या बोल रहे हैं। हाँ, और बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं वो, चुप है। बोलिए जितेंद्र जी। सारा सत्य का ठेका तो लेके वही बैठे हैं जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि राम का प्रश्न के जवाब में प्रश्न मत कीजिए। अगर हिम्मत है, उस राम और हौसला है तो संजय निषाद पर सुप्रीम बोलिए। कोर्ट में हलफनामा देने वाले लोग बता रहे हैं कि राम का अपमान, सनातन धर्म का अपमान करने वाले नरक में जाएंगे। बोलिए, नरक में जाएंगे आप। सनातन धर्म के पीछे छुप करके वार कर रहे हैं सनातन धर्मियों पर। वो तो समय यही तो मैं कर रहे हैं, सारा रखा ठेका यमराज के चेले यही लेकर के रखे हुए हैं। इसलिए ये सुनिए चित्रा जी, मूल बात कि अमित भाई ने यह कहा कि अगर हमारे विरोधी के पास भी कोई अच्छी चीज हो तो उसके श्री चरणों में खड़ा होकर के सीखने में कोई बुराई नहीं है। जिस प्रकार रावण से भगवान राम के कहने पर सीखने के लिए गए लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण की जगह उनके मुख से भरत शब्द निकल गया था। बात इतनी सी हुई कि विरोधी के पास भी अच्छी चीज है तो सीखना चाहिए। अब इसको रावण राज्य बताने लगे। अरे इतना तोड़ मरोड़, अब मैं क्या कहूँ। खैर ये इनकी लीला है। और जिनको राम के अस्तित्व को ही नकार दिया ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में, वो लोग भी राम के नाम पर हमें बताने की कोशिश कर। भगवान भली करें, स्वर्ग नरक तो कम से कम इतना भय तो बना हुआ है ना, जैसा होगा भगवान भली करेंगे सब। ठीक है, इस पर जल्दी से आप अपनी टिप्पणी दे दीजिए, फिर मैं सुधांशु त्रिवेदी जी। लेकिन जब संजय निषाद का वो जिक्र कर रहे हैं, अगर इतिहास को ही इस तरह से बदलने का काम उनकी ओर से कर लिया जाएगा, हालांकि बाद में उनकी ओर से माफी मांगी गई है,
लेकिन पलटकर राम पर, दशरथ पर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वो आपके सहयोगी हैं, और वही सुरेंद्र राजपूत पूछ रहे हैं आपसे कि उनसे माफी की मांग और संत समाज उनके खिलाफ आखिर क्यों नहीं खड़ा बहुत है? अच्छी बात चित्रा जी, मैं तो एक बात कहता हूं, ये जिस संजय निषाद की बात कर रहे हैं उस बयान के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं, और आपने कहा कि उन्होंने माफी भी मांग ली। यदि कोई बयान का गलत अर्थ निकाला गया है तो उन्होंने माफी मांग ली, बात खत्म है। इन्होंने आज तक राम को झूठा या काल्पनिक कहने के लिए माफी मांगी नहीं मांगी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सुरेंद्र राजपूत जी ने अच्छी बात कही थी कि जो राम के साथ द्रोह करेगा उसका नरक में ही जाएगा। बिल्कुल सही बात कही थी। जिस समय श्री राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ, मान्यवर, आपकी उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें थी? 287, केंद्र में 402, आज कितनी? 7। हम थे 18 पे, आज 325, केंद्र में 303। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख गए हैं, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारन हारा। तो जो राम के साथ द्रोह करता है उसके साथ न्याय संसार में भी हो जाता है और परमार्थ में भी होता है। बार बार बीच में हस्तक्षेप करने से सत्य नहीं बदलता है। मैं किसी के में नहीं बोल रहा हूं, मगर आप लोग बार बार हस्तक्षेप कर रहे हैं। अरे भाई, मैं आपसे कह तो रहा हूं, सुनिए भाई, सनातन धर्म के व्याख्याता, सनातन धर्म के ये व्याख्याता जो कहते हैं हिंदू आतंकवादी, जो कहते हैं मंदिर छेड़ने के लिए जाते, जो ये कहते हैं कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, वो और उसके लिए आज तक माफी नहीं मांगे, वो सनातन धर्म के व्याख्याता बने हुए हैं। ओहो, रामायण सिखाई जा रही है। हिंदू बोको हराम, हिंदू तालिबान, अरे इतना नहीं, सनातन धर्म के इतने बड़े व्याख्याता है कि मुस्लिम धर्म के व्याख्याता जाकिर नायक शांति के मसीहा अफजल गुरु को अफजल साहब कहते हैं, हाफिज साहब, अफजल हारात का मारा, इशरत जहां बिहार की बेटी। गजब है भाई, आपकी हिंदुत्व की व्याख्या के सामने हम लोग कैसे टिक सकते हैं भाई? आपका जो उद्भट ज्ञान है दोनों तरफ का, और बीच बीच में बोलकर हस्तक्षेप तो कर रहे हैं, उससे आप चाहे जितनी खिसियाहट मिटा लीजिए। प्रवक्ता है। अरे भाई, नौकरी तो आपकी छूट रही है जनाब। अभी आप जिस विषय के ऊपर स्वामी जी के ऊपर भड़क रहे थे, आप कहिए। अरे भाई, आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्बेंस नहीं किया। जब आदमी डिस्टर्बेंस करता है तो समझ में आ जाता है कि उसके पास तथ्य नहीं है, उसके पास सत्य नहीं है, इसलिए बार बार बीच में बोल रहा है। चलिए आप एक बार बोलिए कि सोनिया गांधी जी की समय में राम को झूठा कहा गया, इसके लिए सोनिया जी को माफी मांगनी चाहिए। बोलिए हाँ या ना? बोलिए नृपेंद्र मिश्रा पर, और बोलिए कल्याण सिंह पर कि कल्याण सिंह झूठ बोले थे, और जो ये अखबार आपके हाथ में वो सही है। हाँ, कल्याण सिंह में बिल्कुल बोलता हूं। अरे भाई, जो चीज ऑफिशियल रिकॉर्ड में होगी, चूंकि मुलायम सिंह की सरकार ने 200 लोगों को मरवाने के बाद भी 16 का रिकॉर्ड रखा, तो सरकार वही बोलेगी जो 2 साल पहले सरकारी रिकॉर्ड में होगा। वो सरकारी रिकॉर्ड की बात थी, झूठे की बात आप क्या कर रहे हैं? और 100 बातों की बात, गोली देने के बाद उस सरकार को बचाया कौन, किसने था? राजीव गांधी ने बचाया था। बोलिए हाँ या ना? यह भी झूठ है क्या? बोलिए नृपेंद्र मिश्रा पर। गोली चलाने के बाद बचाया किसने? वो सरकार तो गिर जाती, हमारे समर्थन पे टिकी थी, हमने गिरा दी थी वो सरकार, बचाई आपने। हमारे यूपी के असेंबली में 56 एमएलए थे, आपके 97 एमएलए थे। मुलायम सिंह को जीवन दान दिया आपने, शर्म आनी चाहिए आपको। और महिलाओं की बात कर रहे थे, जब एक दलित महिला पे कातिलाना हमला हुआ मायावती 1995, उस समय आप और सपा दोनों साथ खड़े थे, बचाने के लिए हम गए थे। बड़ा भाषण करते हैं नृपेंद्र मिश्रा पर, बोलिए चिल्लाने से सत्य नहीं बदलता। संजय निषाद, अरे नृपेंद्र मिश्रा जी को छोड़िए, वो तो एक सरकार के अधिकारी थे। चलिए ठीक है, मुलायम ने गोली चलवाई कि नृपेंद्र मिश्रा ने? कहिए मुलायम सिंह माफी मांगे, बोलिए मुलायम सिंह माफी मांगे। सुरेंद्र सिंह राजपूत, बाहियात परे की बातें करने की हद होती है। मुख्य सचिव थे, वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री कोई आदेश अच्छा चलो, आशु वर्मा से फिर कहिए कि मुलायम सिंह माफी मांगे जो वो कहते हैं मैंने गोली चलवाई थी। बोलिए। वर्मा को छोड़िए, आप नृपेंद्र मिश्रा पर बकवास की बातें करने की हद है कि कोई सेक्रेटरी के ऊपर डाले। और दूसरी बात, चलिए, उन्होंने चला दी गोली, बचाया किसने? सरकार तो गिर गई थी। आशुतोष जी, लिमिट होती है एक ढंग से एब्सर्ड तरीके से बहस करने की, हर बात में डिस्टर्बेंस करना, हर बात में चिल्लाना। करके अपनी बात रखेंगे प्लीज, एक एक करके। दोनों लोग बोल रहे हैं, बाकी लोगों को भी जल्दी से अपनी बात। सुधांशु जी, अरे भाई एक एक करके तो बोलते हैं, कभी आशु वर्मा जी बीच में बोलने लगते हैं, कभी सुरेंद्र जी। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये इतनी एब्सर्ड बात कह रहे हैं। वो मुलायम सिंह ने खुद बोला है कि मैंने गोली चलवाई, तो सुरेंद्र सिंह राजपूत कौन होते हैं बोलने वाले कि मिस्टर एक्स ने गोली चलवाई या मिस्टर वाई ने गोली चलवाई? दूसरी बात, यह सत्य है जो सरकार गिर गई थी, हमने समर्थन वापस ले लिया था अयोध्या के मुद्दे के ऊपर। सरकार को बचाया कांग्रेस ने,
राजीव गांधी जी की कांग्रेस ने उसको समर्थन देकर बचाया, उस कारसेवकों की हत्या की कांग्रेस को। और जहां तक 16 की संख्या है, क्योंकि तत्कालीन सरकार ने ऑफिशियल संख्या 16 की दी थी, तो 10 साल बाद भी आप सरकारी रिकॉर्ड में देखेंगे तो 16 ही होगा। बस इतनी सी बात थी। तो एक बार माफी मांग लीजिए कि राम झूठे थे, सोनिया गांधी माफी मांग ले, हिंदू आतंकवादी थे, राहुल गांधी माफी मांग ले, और कार सेवकों पर गोली चलवाई, राजीव गांधी माफी मांग ले, संतों पर गोली चलवाई, इंदिरा गांधी की माफी मांग लीजिए, फिर बात करिए, फिर हिंदू धर्म पे ज्ञान दीजिए। 5 सेकंड दे दीजिए चित्रा जी, अगर आप सुधांशु जी की बात पर। चित्रा जी एक मिनट देखिए, ये फोटो दिखा रहे थे मेरे पास अभी, बहुत जल्दी गुजरात की तो मैं नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन ये जो वर्ल्ड की रिनाउंड मैगजीन है उसकी जो फोटो गई थी कि कौन सा मोदी जी की तारीफे कसीदे पढ़े थे, वो आपको मैं आपके चैनल पे दिखाई दे रहा हूँ। एक इस पे है, इस पे वो बोल नहीं पाएंगे, और दूसरी पे एक और फोटो इस पे दी गई है जिसमें सुपर स्प्रेडर के नाम थे। तो आप अखबारों पे बात मत जाइए, जहां तक आपने इतने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, आपकी सरकार 7 साल से केंद्र पे है, आपकी सरकार लिखा है इसमें भाई, आशुतोष जी पढ़े लिखे आदमी लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी बड़ी बात, पूरी बात सुन लीजिए। तो क्या आपने आज तक उस गुजरात उस दंगे पे आपने कुछ बात करी? आपने कोई चार्जशीट फाइल करी, कोई FIR करी? क्यों नहीं कर रहे हैं? तो क्यों दुनिया को बड़ी बड़ी बातें बताते हैं? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, अच्छा मैंने जब बात करी कि आप आरएसएस के आपके हेडक्वार्टर पे, चलिए ठीक है, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। कुल मिलाकर डिबेट से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश का होने वाला है। चूंकि देश में सबसे ज्यादा 403 सीटें हैं, तो यहाँ पर पूरा दमखम पार्टियों ने लगाकर रखा है। लेकिन चीलम जीवी, अब्बाजान, हिंदुत्व को लेकर बोको हरम और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इसके जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति आगे बढ़ेगी और क्या वास्तव में इस तरह की टिप्पणी से मिलेंगे वोट?